बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आबिद हसन मुल्तानी अपने चैनल MB मुल्तानी शॉर्ट एंड टीचिंग में आपके सामने हाजिर खिदमत है और सलाम पेश करता है। दोस्तों, आज हम शॉर्ट वॉवल्स के मुतल्लिक कुछ बातचीत करेंगे। पिछले लेसन में जो कि चैप्टर नंबर 2 था, ये आज चैप्टर नंबर 2 का जो है ना वो अगला हिस्सा है, उसमें हमने लॉन्ग वॉवल्स के मुतल्लिक बात की। तो मैं ये बेहतर समझता हूँ कि थोड़ा सा उस चैप्टर का ना रिवीजन कर दिया जाए। मैंने आपको पिछले लेसन अगर आप निकाल के देखें तो मैंने उसमें स्ट्रोक्स की प्लेसमेंट का जो है मैंने जिक्र किया था। मैंने बताया था कि ये जो डाउनवर्ड स्ट्रोक होते हैं इनका स्टार्ट ये है, इसका मिडल ये है, इसका एंड ये है। जो इसका स्टार्ट है ये फर्स्ट प्लेस कहलाता है, जो इसका मिडल है ये सेकंड प्लेस कहलाता है, और जो इसका एंड है ये थर्ड प्लेस कहलाता है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक की भी मैंने बात की थी कि ये के का स्ट्रोक है तो ये इसका फर्स्ट प्लेस है, ये इसका सेकंड प्लेस है, ये इसका थर्ड प्लेस है। और इसी तरह बयानी इन्हीं जो आने वाले स्ट्रोक्स हैं इनके बारे में भी यही असूल लागू है। इस तरह अपवर्ड स्ट्रोक्स के बारे में मैंने बताया था कि ये जो नीचे से ऊपर जाते हैं इनमें ये इसका स्टार्ट है तो ये फर्स्ट प्लेस है, ये इसकी सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, और बाकी वो भी उनके लिए भी यही असूली जो है वो लागू होगा। मैंने ये भी बताया था वावल के मुतल्लिक कि वावल शॉर्ट हैंड में ऐसी आवाज़ों को कहते हैं कि जिन आवाज़ों के निकालने में हमारी जुबान तालू से ना लगे, होंठ आपस में ना मिले और गले पर गैर मामूली दबाव ना पड़े। ऐसी आवाज़ों को हम वावल कहते हैं। ये वावल जो है ये आवाज़ें लंबी भी हो सकती हैं, ये आवाज़ें छोटी भी हो सकती हैं। लंबी आवाज़ों को हम वावल लॉन्ग वावल्स कहते हैं और छोटी आवाज़ों को हम शॉर्ट वावल्स कहते हैं। मैंने ये भी बताया था कि जिस तरह उर्दू या अरबी में ज़बर ज़ेर पेश को वावल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरह वावल्स शॉर्ट हैंड में वावल्स को जाहिर करने के लिए नुक्ते और डैशेस का जो है ना वो सहारा दिया जाता है। मैंने ये भी बताया था कि लॉन्ग वावल्स के लिए गहरे नुक्ते और गहरे डैशेस इस्तेमाल किए जाते हैं और शॉर्ट वावल्स के लिए हल्के नुक्ते और हल्के डैशेस इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अपने लेसन की तरफ आते हैं। यह है जिसका नाम है शॉर्ट वावल्स। देखिए, कवायद की रूह से लॉन्ग वावल्स में और शॉर्ट वावल्स में कोई फर्क नहीं है। अगर कोई फर्क है तो ये है कि लॉन्ग वावल्स में जो है आवाज़ें जो हैं वो लंबी होती हैं, वावल्स की आवाज़ें लंबी होती हैं, और शॉर्ट वावल्स में वावल्स की आवाज़ें छोटी होती हैं। लॉन्ग वावल्स में नुक्ते और डैशेस जो हैं वो गहरे लगाए जाते हैं, जबकि शॉर्ट वावल्स में नुक्ते और डैशेस हल्के लगाए जाते हैं। तो आइए, मैंने जैसे बताया था कि 6 वावल्स जो हैं वो लॉन्ग वावल्स के हैं, लॉन्ग वावल्स हैं, और 6 जो हैं वो शॉर्ट वावल्स हैं। अब मैं आपको 6 आवाज़ों के मुतल्लिक मैं आपको बताता हूँ। वो 6 आवाज़ें कौन सी हैं ये देखिए। सबसे पहली आवाज़ ए, दूसरी आवाज़ है ए, तीसरी आवाज़ है ई, चौथी आवाज़ है ओ, पांचवी आवाज़ है अ, और छठी आवाज़ है उ। मेरे इस तरह बताने से आपको शायद समझ ना आई हो, जब तक कि मैं इसके हम वजन अल्फाज मैं आपको बताऊंगा तो फिर आगे आपको क्लियरली जो है वो समझ में आ जाएगा। आइए अब इनके हम वजन अल्फाज जो है वो हम लिखते हैं। ए, इनके हम वजन अल्फाज हैं दैट, ए, ये वो है जो पेन में जो है वो आता है, पेन। आई, इज ये वो आवाज, ओ ये वो आवाज है जो नॉट में सुनाई देती, नॉट, बॉट, गॉट, कॉट वगैरह वगैरह। ये वो आवाज है मच, बट, शट, ये वो आवाज। ओ ये वो आवाज है जो यानी गुड में सुनाई देती है, गुड, बुक,
लॉन्ग वावल में भी आपको बताया था कि जो फर्स्ट प्लेस में के जो वावल्स होते हैं उनमें स्ट्रोक अबव द लाइन लिखा जाता है, सेकंड प्लेस में स्ट्रोक ऑन द लाइन लिखा जाता है, थर्ड प्लेस में स्ट्रोक थ्रू द लिखा जाता है। यहां पर भी वही सुई है। आइए अपने सबक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए, ये दैट, ये फर्स्ट प्लेस का वावल है। फर्स्ट प्लेस में क्या होता है? स्ट्रोक अबव द लाइन। आइए पहली शर्त हम पूरी करते हैं, दैट स्ट्रोक अबव द लाइन। आइए, दी का स्ट्रोक अबव द लाइन और ये साथ टी हम मिला दें, ठीक है। आइए, मैंने आपको ये भी बताया था कि वावल अगर पहले हो, स्ट्रोक के पहले हो तो पहले लिखते हैं, स्ट्रोक के बाद में हो तो बाद में लिखते हैं। लेटर हुआ स्ट्रोक हो तो वावल ऊपर लिखते हैं, बाद में हो तो नीचे लिखते हैं। अपवर्ड स्ट्रोक हो तो तब भी वावल जो है, वावल अगर पहले हो तो नुक्ता या डैशेस पहले लिखा जाएगा, बाद में हो तो फिर वावल बाद में लिखा जाएगा। तो आइए, दैट में ए की आवाज दी से पहले है या दी के बाद में है? बाद में है। आइए, ये बाद में है तो फिर इधर लिखी जानी चाहिए, हल्का नुक्ता है, ये हमने हल्का नुक्ता करना, ये दैट बन गया, ठीक है। आइए अब सेकंड प्लेस की तरफ आते हैं, पेन की तरफ। आइए, क्या है? ये सेकंड प्लेस का वावल है। सेकंड प्लेस में क्या है? स्ट्रोक ऑन द लाइन और वावल मिडल में। आइए, पी और ये एन। आइए, वावल जो है वो पी के, ए की आवाज पी के बाद में है। कहां पर है? बाद में है, तो इधर होनी चाहिए। नुक्ते का वावल है तो ये पेन बन जाएगा, ओके। आइए अब तीसरे आवाज की तरफ आते हैं, ई। ये थर्ड प्लेस का वावल है। थर्ड प्लेस में क्या है? स्ट्रोक थ्रू द लाइन, यानी लकीर को काटते हुए, आधा लकीर से ऊपर और आधा लकीर से नीचे। आइए, जी का स्ट्रोक ये हम थ्रू द लाइन लिखेंगे। ई की जगह इसको आई नहीं पढ़ना आपने, इसको ई पढ़ना है। ये शॉर्ट हैंड में ये ई है, अंग्रेजी में आई जरूर है लेकिन शॉर्ट हैंड में ये ई की आवाज है। आइए, ई की आवाज जी से पहले है या जी के बाद में है? जी से पहले है, इधर लिखेंगे। नुक्ते का वावल है, हल्का नुक्ता है, शॉर्ट वावल है, हल्का नुक्ता लगाएंगे। आइए जी, ये हमारा पूरा हो गया। आइए आप अगले वावल के, डैशेस के वावल की तरफ आते हैं। आइए, नॉट, एन अबव द लाइन और टी साथ, नॉट बन गए। ओ की आवाज एन से पहले या एन के बाद में? बाद में है। एन से ऊपर होगी या एन के नीचे होगी? नीचे होगी। डैश, डैश का वावल है और शॉर्ट वावल है, इसलिए हल्की डैश होगी। आइए, आइए मच की तरफ, स्ट्रोक ऑन द लाइन और वावल मिडल में। आइए, एम और साथ से हमने ऑन द लाइन लिख दिया। अब की आवाज जो है वो एम के बाद में है या एम से पहले? बाद में है, नीचे होनी चाहिए। डैश का वावल है और चूंकि शॉर्ट वावल है इसलिए जो डैश है वो गहरा होगा या हल्का होगा? हल्का होगा। आइए, ये मच हो गया, ठीक है, ओके। आइए अब हम गुड की तरफ आते हैं। गुड में ये थर्ड प्लेस का वावल है। थर्ड प्लेस में क्या है? स्ट्रोक थ्रू द लाइन और वावल एंड पर। आइए, पहली शर्त हम पूरी करते हैं, स्ट्रोक थ्रू द लाइन, गे और ये डी, ठीक है। आइए, वावल एंड पर, ये गे का एंड ये है। आइए, हमने ये गे का वावल जो है ना वो हमने लिख दिया, लेकिन क्या आपको ये वावल नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। मैं इसका मुश्किल का हाल जो है ना मैं आपको बता देता हूं कि मुझे ये पता है कि गुड में ऊ का जो वावल है गे के बाद में है, क्या डी से पहले नहीं? डी से पहले है या नहीं है? आइए, तो इसको हम मुश्किल हाल करते हैं। ये देखिए, ये मैं मिसाल देता हूं। गुड में आप गे को हटा दें तो क्या बनता है? उड। आइए, ये उड वावल जो है वो आखिर में लिखेंगे, उड। इस उड से पहले आप ये गे मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? गुड बन जाएगा। असूल समझ लीजिए कि वावल अगर दो स्ट्रोक्स
के दरमियान में हो। वावल अगर दो स्ट्रोक्स के दरमियान में हो और थर्ड प्लेस का हो, ये पार्ट बहुत जरूरी है। वावल अगर दो स्ट्रोक्स के दरमियान में हो और थर्ड प्लेस का वावल हो तो ऐसा वावल कभी पहले स्ट्रोक के बाद में नहीं बल्कि दूसरे स्ट्रोक से पहले दिखा। ठीक है, ये बात बहुत याद रखिए कि वावल दो स्ट्रोक्स के दरमियान में हो और थर्ड प्लेस का वावल हो तो ऐसा वावल पहले स्ट्रोक के बाद में नहीं बल्कि ये दूसरे स्ट्रोक से पहले लिखा जाएगा। क्यों कि दूसरा स्ट्रोक उसकी एंड से शुरू हो रहा होता है और वहीं पर वावल है तो वो फिर वावल स्ट्रोक का क्लैश हो जाता है, इसलिए वो दूसरे स्ट्रोक से पहले लिखा जाता है। क्लियर? अब इसको याद जो है ना वो आपने किस तरह करना है कि दैट पेन इज नॉट मच गुड, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस। दैट पेन इज, ये नुक्तों की वावल है, नॉट मच गुड ये डैशेस की वावल है। शॉर्ट वावल है इसलिए इनमें हल्के नुक्ते और हल्के डैशेस इस्तेमाल होंगे, और जैसे लॉन्ग वावल्स में गहरे नुक्ते गहरे डैशेस, इसमें हल्के नुक्ते और हल्के डैशेस जो है इस्तेमाल जो है वो करेंगे। आइए एक और बात जो है वो मैं आपको जरा बताना चाहता हूं कि आपने ये देखा कि ये जो हमने नॉट मच और गुड के स्ट्रोक्स हमने जो लिखे, इनमें फर्स्ट प्लेस में एम तो अबव द लाइन है ही, एम तो अबव द लाइन है ही, टी भी अबव द लाइन है। ठीक है, दूसरी प्लेस में मैंने आपको पता है कि स्ट्रोक जो है वो ऑन द लाइन लिखा जाता है, लेकिन इसमें एम जो है वो अबव द लाइन है और चे जो है वो ऑन द लाइन है। तीसरे स्ट्रोक की तरफ देखा, गुड में देखा तो गे जो है वो अबव द लाइन है और जबकि डी ने लकीर को काटा है। तो इसमें जरा असूल में आपको ये बताना चाहता हूं कि वावल दो ऐसे स्ट्रोक्स के दरमियान में हो जिनमें पहला स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल यानी लेटा हुआ स्ट्रोक हो और दूसरा डाउनवर्ड हो, तो ऐसी सूरत में लेटा हुआ स्ट्रोक हर हालत में अबव द लाइन ही लिखा जाएगा, चाहे प्लेस फर्स्ट हो, चाहे प्लेस सेकंड हो, चाहे प्लेस थर्ड हो। जो दूसरा डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा वो पोजीशन को बनाएगा। तो इसमें एम तो अबव द लाइन है ही, टी भी अबव द लाइन है। इसमें एम जो है वो पहले लेटा हुआ स्ट्रोक है, इसलिए लेटा हुआ स्ट्रोक हम अबव द लाइन लिखेंगे और चे की जो है ना उसको पोजीशन को बनाएंगे। इसी तरह गुड में हमने गे को अबव द लाइन लिखा और डी को जो है ना वो थ्रू द लाइन लिखा, डी ने पोजीशन को जो है ना वो बनाया। हाँ, अगर लेटे हुए स्ट्रोक के बाद फिर लेटा हुआ स्ट्रोक आ जाए या डाउनवर्ड स्ट्रोक के बाद मजीद तो कोई और स्ट्रोक आ जाए, उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि उस सूरत में मसलन ये देखें डिप हम लिखना चाहते हैं तो ये डिप हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर लेटे हुए स्ट्रोक के बाद भी लेटा हुआ स्ट्रोक आ जाए, मसलन किक है तो हम किक जो है ना हम ऐसे लिखेंगे। और फिर मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि अगर दोनों स्ट्रोक लेटे हुए हों तो लेटे हुए स्ट्रोक जो है वो लकीर को कता नहीं करते, चाहे प्लेस हेड ही क्यों ना हो, तो उसमें ये किक जो है वो ऐसे ही लिखा जाएगा। और सेकंड प्लेस का जो होगा, मसलन केक हम लिखना चाहते हैं तो केक जो है वो हम ऐसे लिखेंगे, यानी उसमें भी ऑन द लाइन पर यानी सेकंड प्लेस की शुरू में स्ट्रोक ऑन द लाइन आएगा और थर्ड प्लेस में भी जो है ना वो स्ट्रोक ऑन द लाइन ही आएगा अगर दोनों स्ट्रोक लेटे हुए हों तो। और तीसरी बात जो है ना वो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर पहला स्ट्रोक लेटा हुआ हो थर्ड प्लेस में पहला स्ट्रोक लेटा हुआ हो और दूसरा अपवर्ड हो, तो उस सूरत में लेटा हुआ स्ट्रोक जो है वो अंडर द लाइन लिखा जाएगा। जैसे ये देखिए किल, ठीक है, किल। इसी तरह मिल, इसमें लेटर हुआ स्ट्रोक जो है, लेटर स्ट्रोक जो है उसके बाद अपवर्ड स्ट्रोक आ रहा है, तो इसलिए के जो है और एम जो है ये हमने डाउनवर्ड लिखा। आगे हम जो है अगला जो अपवर्ड स्ट्रोक है उसको हम लिख सकते। तो ये असूल जो है वो लॉन्ग वाउल्स में भी उसी तरह ही जो है ना वो अप्लाई होगा। जैसे अगर हम मील लिखना चाहते हैं तो ये मील हम इस तरह से जो है वो लिखें। राइट, अब इसके ना कुछ मैं मजीद अल्फाज में है ना वो मैं आपको बताया देता हूँ। मसला ये देखिए, ए की आवाज का वावल, ए की आवाज में मजीद जो है ना वो ये देखिए टैप,
ठीक है। इसी तरह कैच, ठीक है। आइए ए की आवाज इसमें देखिए चेक, ठीक है। इसी तरह लेट वगैरह वगैरह। इसी तरह ई की आवाज में ये देखिए बिल, ठीक है। और इसी तरह किल। अब आइए इनकी आवाज, ओ की आवाज, ओ की आवाज से मिलते जुलते आवाज जैसे रॉड है, ठीक है। इसी तरह रॉक, ठीक है। अब मच, इनकी आवाज में ये देखिए टच, ठीक है। और इसी तरह रंग वगैरह वगैरह। इसी तरह गुड, इसी तरह ये देखिए इसमें वही आवाज है टुक, शुक, लुक वगैरह। तो मैं फिर हमेशा कहा करता हूँ कि लेसन का उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस को अपना बाकायदा शार नहीं बनाएंगे। अगली जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 6 है। इसकी प्रैक्टिस उसी तरह कीजिए जैसे मैं आपको बताता रहा हूँ। और इसके बाद एक और एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 7। इसकी भी भरपूर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप के हाथ में जो है ना वो रवानी जो है ना वो मजीद पैदा हो और आप अपनी स्पीड को जो है ना वो बढ़ा सकें। अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 में इंटरवीनिंग वॉवल्स के लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।